हमारी हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है और संविधान की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिससे मिनिमम 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। संविधान में जो हमारा टॉपिक है वो है कार्यपालिका, और कार्यपालिका को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो कार्यपालिका है वो संघ की कार्यपालिका है, यानी कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव है। और द यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है जाके, और आर्टिकल 52 से लेकर 78 में किया गया है। आगे क्या होता है कि जो हम लोगों की मॉडर्न गवर्नमेंट होती हैं, सरकार होती हैं, इनके 3 अंग माने गए हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। अब इनका काम क्या होता है? तो कार्यपालिका होती है ये शासन को चलाती है, विधायिका होती है कानून व्यवस्था को बनाती है, और न्यायपालिका होती है वो क्या करती है? जनता के कल्याण का कार्य करती है। और जो भारत की न्यायपालिका होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति शामिल होता है, और मंत्रिपरिषद शामिल रहता है। और जो मंत्रिपरिषद होता है उसका हेड कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है जाके। अब देखिए, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसके पास रहती है? राष्ट्रपति के पास रहती है। और ये बात किस में दी गई है? आर्टिकल 53 में दी गई है जाके। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है कि राष्ट्रपति सिर्फ कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है जाके। अब जो कार्यपालिका होती है वो कई प्रकार की होती है जाके, जैसे हमारी अध्यक्षात्मक, संसदीय और अर्धसंघात्मक। अब तीनों में अंतर क्या क्या होता है, ध्यान रखना है जाके। अध्यक्षात्मक में क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है वो देश का भी प्रमुख होता है और विधायिका का भी प्रमुख होता है जाके। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है राज्य व सरकार दोनों का प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति विधायिका, विधायिका का मतलब होता है संसद, संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। और यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है, या प्रत्यक्ष मतदान होता है जाके, जैसे अमेरिका, ब्राज़ील हो गया। संसदीय में क्या होता है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, और विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है जाके। और विधायिका के प्रति क्या होता है? वो जवाबदेह, या संसद में वो जवाब भी देता है। भारत, कनाडा, ब्रिटेन, इन देशों में संसदीय शासन प्रणाली है। और अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होगा? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का होता है। और ध्यान रखना है, श्रीलंका, फ्रांस, रूस वगैरह में ये शासन प्रणाली खूब अपनाई गई है जाके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। क्या कहा गया है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। और जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का, यानी कि देश का अध्यक्ष होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, और भारत का संवैधानिक प्रमुख प्रधान होता है, यानी संविधान का जो क्या होता है? हेड होता है वो। और भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है जाके। और संविधान का संरक्षक भी कौन माना जाता है? राष्ट्रपति माना जाता है। और भारतीय जनता का क्या होता है? वो प्रतीक माना जाता है। अब राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशंस या योग्यताएं होनी चाहिए? तो योग्यता में क्या होनी चाहिए? पहली, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और आपकी उम्र 35 वर्ष हो, यानी 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और आप लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। भारत सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। या लाभ का पद क्या होता है कि आप किसी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए आपके पास, आप किसी संस्था के हेड नहीं होने चाहिए। और जो ये योग्यताएं हैं इनका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? 58 में किया गया है। आगे देखिए, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस बारे में संविधान क्या है? मौन है। संविधान इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन
आर्टिकल 57 में ये चीज़ बताई गई है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति है वो दोबारा से इसके लिए निर्वाचित हो सकता है जाके। अब बात आती है कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है तो उसमें वोट कौन कौन देगा जाके। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको बताया गया है आर्टिकल 54 में, और जो निर्वाचन है वो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग करवाएगा जाके। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली या अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, और इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जाके, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी विधानसभा होगी या विधानमंडल होगा या संसद होगी, वहाँ पे दो तरह के सदस्य होते हैं, एक होते हैं हमारे निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य होंगे निर्वाचित, विधानसभा के सदस्य होंगे निर्वाचित, राज्यसभा के होंगे, और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य होंगे, क्योंकि इन्हीं दो राज्यों में ही विधानसभा है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, और राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित यानी 403 वो तो भाग लेंगे, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं जाके। अब राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति आप कब बन सकते हैं, तो राष्ट्रपति आप तब बन सकते हैं कि जब कम से कम 50 लोगों ने आपके नाम का प्रस्ताव रखा हो और 50 लोगों ने उसका समर्थन किया हो। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सदस्य प्रस्तावक होते हैं वो अनुमोदक नहीं हो सकते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो बताई गई है वो बताई गई है आर्टिकल 55 में। 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो ये प्रक्रिया है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय गुप्त आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, और इसमें वरीयता क्रम से क्या किए जाते हैं, वोट दिए जाते हैं। अब राष्ट्रपति के पद के लिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उसकी जमानत राशि 15,000 रुपये है, और अगर टोटल आपको 1/6 वोट नहीं मिले टोटल वोटों का, तो आपकी जो जमानत है वो क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। और राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं उनके वोट की क्या निकाली जाती है, मूल्य निकाला जाता है। और मूल्य किस तरह से निकाला जाता है ये फॉर्मूला हमने आपको लिखे हैं, आप इसको पढ़ लेना। और इतना डीपली आपका सिर्फ एनडीए, सीडीएस या यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी इसमें पूछे जाते हैं फॉर्मूले, बाकी नॉर्मल नहीं पूछे जाते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 55 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा 2026 तक होगा, और वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। यानी उसी समय देखा जाएगा कि वहाँ पे लोग कितने थे उस स्टेट में, और उस स्टेट के हिसाब से लोगों के हिसाब से यहाँ पे विधायकों और सांसदों का मूल्य निकाला जाएगा जाके। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है जाके कि आर्टिकल 71 में ये कहा गया है किसी राज्य की विधानसभा अगर भंग हो जाए, विधानसभा यानी कि भंग हो गई, तो वहाँ पे सदस्य रहेंगे नहीं, लेकिन अगर वो विधानसभा भंग हो रही है तो उसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चुनाव रुकेगा नहीं, चुनाव समय पर होगा, ध्यान रखना है जाके। और अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उन विवादों को निपटारा कौन करता है, आर्टिकल 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है। और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो अंतिम माना जाएगा, और निर्णय देने तक उसके राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सारे के सारे कार्य मान्य होंगे जाके। और चुनाव से संबंधित शिकायतों को हम लोग 30 दिन में ही कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी जैसे चुनाव हुआ है, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिन के भीतर आप शिकायत करो, और शिकायत वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा हो या जिन्होंने मत दिया हो, ध्यान रखना है जाके। अगला है नेक्स्ट कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है।
तो आर्टिकल 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो शपथ दिलाएगा, और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, आर्टिकल 60 में दिया गया है जाके। अब बात आती है कि सर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल के बारे में चर्चा आर्टिकल 56 में की गई है और कहा गया है कि राष्ट्रपति जिस दिन से पद धारण कर दे उस दिन से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है, अगर जब तक राष्ट्रपति पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है, वो भले 5 वर्ष से ज़्यादा क्यों ना हो जाए। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है कि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जा रहा है तो चुनाव 6 माह के अंदर करवाए जाएंगे। अब राष्ट्रपति में क्या होता है जाके कि जो कंडीशन होती है कि 5 वर्ष से पहले भी वो पद को त्याग देता है तो वो 2 कंडीशन होती है, या तो वो उपराष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे दे, लेकिन उपराष्ट्रपति को जैसे ही वो लिखित पत्र देगा उसकी सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में कहा गया है कि महाभियोग लगा के अगर हटा दिया जाए तो भी राष्ट्रपति अपना पद त्याग सकता है जाके। अब महाभियोग की प्रोसेस क्या होती है जाके वो भी बताते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में किया गया है जाके, और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है जाके ये टॉपिक। देखिए राष्ट्रपति को अगर कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया जाए तो केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और महाभियोग लगाने जाने का राष्ट्रपति पर एक ही आधार है, वो क्या है, संविधान का अतिक्रमण, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह राष्ट्रपति ने संविधान का क्या किया है, अतिक्रमण किया है, सिर्फ यही आरोप लगा सकते हैं राष्ट्रपति के ऊपर, इसके अलावा और कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। और महाभियोग का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन से किया जा सकता है, ये लोकसभा से कर सकते हो और राज्यसभा से भी कर सकते हो, किसी भी सदन से किया जा सकता है। और प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देनी होगी, और उसके बाद ही आप महाभियोग की प्रक्रिया क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है महाभियोग की प्रक्रिया के किस हिसाब से काम करती है। जैसे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो प्रोसेस मान के चलो लोकसभा से स्टार्ट हुई, तो प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, जब 1/4 सदस्य लिखित रूप से नोटिस किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे कि सर आपके ऊपर महाभियोग हम लोग चला रहे हैं, 14 दिन पहले। फिर 14 दिन बाद क्या होगा कि जिस सदन से स्टार्ट हुई है उसके 2/3 वोट अगर मिलेंगे टोटल सदस्यों के, तो वो प्रस्ताव फिर आगे बढ़ के जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी अगर यही प्रोसेस हुई कि राज्यसभा में जितने सदस्य हैं उसके 2/3 2/3 वोट मिले, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, अपने पद से हटा दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के मनोनीत में कौन कौन भाग लेता है, महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता था उसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते थे, लेकिन अब जब महाभियोग चलता है तो यहाँ पर मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखना है जाके, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग में भाग लेते हैं। और महाभियोग चलाई जाता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा, जो कि कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं जाके। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों।